मुस्तफ़ा इमदाद कुन या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन या शफ़ीउल मुज़निबी या रहमतल लिल आलमीन या अमानुल ख़ाइफ़ी या मुर्तजा इमदाद कुन गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबा व इमाम मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ाने शिकस्तारा दो कश्ती बहक़्क़े ख़वाजाए उस्मान हारूनी मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरिया नारे गौसे आज़म मीज़नम दमद शेख अहमद रिज़ा ख़ान क़ुतब आलम मीज़नम नमूदे शान रब्बानी ज़हूरे नूरे यज़दानी नमूदे शान रब्बानी ज़हूरे नूरे यज़दानी खुदा का दूसरा कोई न कोई आपका साथ नमूदे शान रब्बानी ज़हूरे नूरे यज़दानी खुदा का दूसरा कोई न कोई आपका सानी और हमारे दीन की हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं हमारे दीन की हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं मुईनुद्दीन अजमेरी मुहिजुद्दीन जिलानी मुईनुद्दीन अजमेरी मुहिजुद्दीन जिलानी और जाहिर हुआ है राज़ धोखा नहीं रहा जाहिर हुआ है राज़ धोखा नहीं रहा मेरे नबी सा कोई अनोखा नहीं रहा जाहिर हुआ है राज़ धोखा नहीं रहा मेरे नबी सा कोई अनोखा नहीं रहा और उसका तवाफ़े खाने काबा फजूल है उसका तवाफ़े खाने काबा फजूल है जिसके भी दिल में गुंबद खज़रा नहीं रहा जिसके भी दिल में गुंबद खज़रा नहीं रहा जिसके भी दिल में गुंबद खज़रा नहीं रहा ब्रदरान इस्लाम जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया उसके ताल्लुक से मुझे अर्ज़ करूं उससे बेहतर और मुनासिब नहीं बल्कि ज़रूरी समझता हूं कि हमरा मिलकर रूह कायनात फ़ख्रे मौजूदात मंबअ हसनात दाफ़अ वलियात जनाब आबिद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में झूमकर बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आयत करीमा के हवाले से कुछ अर्ज करूं उससे आदत के मुताबिक नाते पाक एक मर्तबा और बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जो कलाम है सरकार क़ुद्दसा सिर्रहु अज़ीज़ का लिखा हुआ समाअत फरमाए मचल के कहते सुभान अल्लाह। महबूब खुदा नबियों के सरदार के जैसा महबूब खुदा नबियों के सरदार के जैसा सरकार के जैसा महबूब खुदा नबियों के सरदार के जैसा सरकार के जैसा महबूब खुदा नबियों के सरदार के जैसा सरकार के जैसा महबूब खुदा नबियों के सरदार के जैसा सरकार के जैसा है कौन भला अहमद मुख्तार के जैसा सरकार के जैसा है कौन भला अहमद मुख्तार के जैसा सरकार के जैसा है कौन भला अहमद मुख्तार के जैसा सरकार के जैसा। आप लोगों का कहना सरकार के जैसा है कौन भला अहमद मुख्तार के जैसा सरकार के जैसा। क्या इसमें अजब कह दिया सिदरा के मकी ने
जिब्रील अमीन ने क्या इसमें अजब कह दिया सिदरा के मकीन ने। जिब्रील अमीन ने देखा न कोई सैयद अबरार के जैसा, सरकार के जैसा। देखा न कोई सैयद अबरार के जैसा, सरकार के जैसा। और सरकार के खुलाफा हैं, उनके ताल्लुक से शेर फरमा लें कि सिद्दीक हो, फारूक हो, उस्मान गनी हो या मौला अली हो। सिद्दीक हो, फारूक हो, उस्मान गनी हो या मौला अली हो। सिद्दीक हो, फारूक हो, उस्मान गनी हो या मौला अली हो। है यार कहाँ दुनिया में इन चार के जैसा, सरकार के जैसा। है यार कहाँ दुनिया में इन चार के जैसा, सरकार के जैसा। है यार कहाँ दुनिया में इन चार के जैसा, सरकार के जैसा। और वो मौला अली शेर खुदा फातह खैबर, दामाद पैगंबर। ये हजरत अली के शान में शेर है, मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। जब हजरत अली का नाम आता है तो सुन्नियों का जो है खून गर्म हो जाएगा, है ना। और कोई मुश्किल से मुश्किल काम हो, हजरत अली का नाम ले लो, अल्लाह तबारक तआला उस काम को आसान कर दिया। ये हजरत अली की शान है। शेर समाप्त चल के कहते हैं सुभान अल्लाह। वो मौला अली शेर खुदा फातह खैबर, दामाद पैगंबर। वो मौला अली शेर खुदा फातह खैबर, दामाद पैगंबर। लाए तो कोई हैदर कर्रार के जैसा, सरकार के जैसा। लाए तो कोई हैदर कर्रार के जैसा, सरकार के जैसा। और आज जिस मकसद के लिए महफिल पाक रचाई गई, बसाई गई, और जिसके वसीले से, जिसके सदक़े से आज अल्लाह तबारक तआला ने तमाम कायनात के सर्रे सर्रे को इस वजूद में लाया, और आज पूरी दुनिया जो है जिसके नाम पर खाती है वो हमारे आका है। उसी ताल्लुक से शेर समाप्त फरमा ले। आखिरी शेर है, मैं चल के कहते हैं सुभान अल्लाह। के टुकड़ों पे ज़माना, हसनैन के नाना पलता है सदा। के टुकड़ों पे ज़माना, हसनैन के नाना पलता है सदा। आपके टुकड़ों पे ज़माना, हसनैन के नाना। दरबार कहाँ आपके दरबार के जैसा, सरकार के जैसा। दरबार कहाँ आपके दरबार के जैसा, सरकार के जैसा। महबूब खुदा नबियों के सरदार के जैसा, सरदार के जैसा। है कौन भला अहमद मुख्तार के जैसा, सरकार के जैसा। एक मर्तबा और बुलंद आवाज़ से दरूद पाक पढ़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़ली बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नफ्स जहां नहीं। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नफ्स जहां नहीं। यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। और सरकार आला हज़रत
अपने नबी की तारीफ लिखते हैं और कहते हैं कि सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलामे आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। और सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। और सब चमक वाले उजलों में चमका किए, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। ये सरकारे आला हजरत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़ली बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हमें दर्स दिया और ये बता दिया कि हमारा नबी जो है वो अंधे शीशों में चमका है। कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक ताला ने इस दुनिया के अंदर भेजा और आपको नबूवत और रिसालत का ताज अता फरमाया, आपको अपना खलीफा बनाकर के दुनिया में भेजा। आप आए और आने के बाद अल्लाह तबारक ताला की वहदानियत का ऐलान करते रहे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह की वहदानियत का ऐलान करते रहे। आप इस दुनिया से जाके उससे कबल हजरत शीस अलैहिस्सलाम, तो हजरत शीस अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम की रोशनी में जो है अल्लाह तबारक ताला की वहदानियत का ऐलान करने लगे और उसी पर काम करने लगे। इसी तरीके से हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी अंबिया आए, जितने भी रसूल आए, सब एक दूसरे की रोशनी में आए और काम करते रहे, अल्लाह तबारक ताला की वहदानियत को बयान करते रहे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में आए तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद 600 साल तक इस दुनिया के अंदर न कोई नबी आया, न कोई पैगंबर आया, न कोई रसूल आया। तो वो जमाना ऐसा जमाना हो गया था जिस जमाने के लिए सरकारे आला हजरत ने अंधेरे से तशबीह दिया, जिस जमाने को सरकारे आला हजरत ने अंधेरे से तशबीह दिया कि सब चमक वाले उजलों में चमका किए। यानी जितने भी नबी आए एक दूसरे की रोशनी में सब नबी चमकते रहे, सारे अंबिया चमकते रहे, सारे रसूल चमकते रहे। लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद जो है कोई नबी नहीं आया, कोई पैगंबर नहीं आया 600 साल तक। तो उस 600 साल के अरसे में जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो शरीयत लेकर के आए थे, लोगों ने उस शरीयत को अपने तबीयत के मुताबिक बना लिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत को जो है अपने तबीयत के मुताबिक बना लिया। तो वो जमाना जो है वो अंधेरा छा गया, लोगों के दिल उस अंधेरे में इतने काले हो गए कि अगर उस जमाने में किसी घर में बेटी पैदा हो जाया करती थी तो लोग उस बेटी को जिंदा दफन कर दिया करते थे। किसी का शौहर इंतकाल कर गया तो उस बीवी को उसकी चिता के साथ जला दिया जाता था। और अरब का माहौल ये था कि अगर अरब के अंदर किसी औरत का शौहर का इंतकाल हो गया तो उस बीवी को एक कमरे के अंदर बंद कर दिया जाता था, तो बीवी उसी कमरे के अंदर घुट घुट करके मर जाया करती। ये माहौल बन चुका था, ये अंधेरा लोगों के दिलों में छा चुका था और लोगों के दिल इस अंधेरे से काले पड़ चुके थे कि लोग अपनी माँ को माँ नहीं समझते थे, अपनी बेटी को बेटी नहीं समझते थे, अपनी बहन को बहन नहीं समझते थे। ऐसे माहौल में अल्लाह तबारक ताला ने अपने प्यारे हबीब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया के अंदर भेजा। और जब हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर आए तो ऐसा नूर लेकर के आए कि अल्लाह तबारक ताला ने दुनिया की हर चीज को रोशन किया और दुनिया की तमाम चीजें चमकने लगी। इसीलिए सरकारे आला हजरत फरमाते हैं कि सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। तो ये हमारे नबी की शान और हमारा नबी तमाम नबियों से अफजल। दुनिया के अंदर जितनी भी चीजें हैं, जितने भी इंसान हैं, हमारा नबी तमाम चीजों से अफजल, तमाम चीजों से आला। तो जो शख्स तमाम चीजों से आला हुआ होता है
तो वो किसी अच्छे खानदान का हुआ करता है। जब उसका बाप अच्छा हो तो बेटा अच्छा हुआ करता है, उसका दादा अच्छा हो तो पोता अच्छा हुआ करता है, उसका खानदान अच्छा हो तो खानदान का फर्द अच्छा हुआ करता है। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान अगर देखिए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक तआला ने मेरे नूर को पाक पुश्तों से पाक पुश्तों की तरफ मुंतकिल किया, पाक पुश्तों से नेक पुश्तों से नेक पुश्तों की तरफ मुंतकिल किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबा व अजदाद अरफा व आला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबा व अजदाद में एक नाम मिलता है जिसको दुनिया किलाब बिन मुर्रा के नाम से जानती है। हजरत किलाब को अल्लाह तबारक तआला ने दो बेटे अता फरमाए, एक का नाम ज़ैद, एक का नाम ज़ोहरा। ये ज़ोहरा वो है जिनको दुनिया कुसई के नाम से जानती है, ज़ोहरा वो है जिनको दुनिया कुसई बिन किलाब के नाम से जानती है। और जो है अल्लाह तबारक तआला ने कुसई को 4 बेटे अता फरमाए, पहले मुत्तलिब, दूसरे नौफल, तीसरे अब्द शम्स और चौथे हाशिम। ये कुसई बिन किलाब के 4 बेटे, अल्लाह तबारक तआला ने हज़रत कुसई बिन किलाब को 4 बेटे अता फरमाए। 3 बेटों को एक तरफ रख दो, चौथे बेटे हजरत हाशिम हजरत हाशिम को अल्लाह तबारक तआला ने वो नूरानियत अता फरमाई थी, आपके चेहरे में वो कशिश थी कि मक्का की औरतें, मक्का के लोग आपको देखने के लिए घंटों लाइन में खड़े रहा करते थे। ये हजरत हाशिम है। हजरत हाशिम जो तिजारत के लिए यशरफ गए, जब यशरफ पहुंचे तो आपको वहां पर एक औरत पसंद आ गई और मेला लगा हुआ था, मेले में लोग अपनी अपनी दुकानें लगाए हुए थे, तो वो औरत भी उसी मेले के अंदर अपनी दुकान लगाए हुए थे। हजरत हाशिम पहुंचे तो आपने देखा कि तमाम मेले के दुकान वाले जो हैं ग्राहकों को अपनी तरफ मुतवज्जह कर रहे हैं कि आओ मेरी दुकान से सौदा ले लो, आओ मेरी दुकान से सौदा ले लो। लेकिन एक औरत बैठी है, वो अपने सर को झुकाए हुए है, अगर कोई आ जाता है तो उसको सौदा दे देती है, वरना अपनी निगाहों को झुकाए हुए बैठी रहती है। हजरत हाशिम ने पूछा कि ये कौन है, तो वहां की औरतों ने बताया कि एक नेक खातून है, इबादत गुजार है, बाहया है। तो हजरत हाशिम ने उस औरत के लिए शादी का पैगाम भेजा, तो उस औरत ने शादी से इनकार कर दिया। तो लोगों ने उसको समझाया कि ऐ बीबी, जो तुम्हें शादी का पैगाम भेज रहा है ये कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि मक्का के सरदार का बेटा है। तो उस औरत ने शादी के लिए हाँ कर दिया। अब हजरत हाशिम की शादी होगी उस खातून के साथ, उस खातून का नाम जो है सलमा है। हजरत हाशिम की सलमा के साथ शादी हो गई। तो हजरत हाशिम वहां सिर्फ 3 दिन रुके। 3 दिन के बाद जो है हजरत हाशिम वहां से चले गए, अपने वतन मक्का वापस लौट गए। तो यशरफ की जो औरतें थी वो सलमा से कहने लगी, ऐ सलमा, तुम्हारी हाशिम के साथ शादी क्या हुई कि तुम्हारा कल्चर ही बदल गया, क्या आप पहले से ज्यादा खूबसूरत लगने लगे, आपके जिस्म से खुशबू आने लगी, आपका चलने का तरीका बदल गया, आपका बोलने का तरीका बदल गया। हजरत सलमा फरमाती है, ऐ बीबियों, ये मेरा तरीका नहीं बदला, बल्कि ये जो सब कमाल है ये अल्लाह के नबी के नूर का कमाल है, जो अल्लाह तबारक तआला ने मेरे पेट पे अता फरमा दिया। हजरत हाशिम जो मक्का पहुंचे और आपका इंतकाल हो गया, वहाँ हजरत हाशिम का इंतकाल हुआ, यहाँ सलमा के यहाँ एक बेटा पैदा हो गया। और उमूमन तौर पर हमारे यहाँ बच्चे पैदा हुआ करते हैं, उनके बाल जो है वो काले हुआ करते हैं, स्याह हुआ करते हैं। लेकिन हजरत सलमा के यहाँ जो बेटा पैदा हुआ उसके बाल सफेद थे, तो लोगों ने उसका नाम शीबा रख दिया, हादा शीबा, हादा शीबा, यानी ये बूढ़ा है, शीबा यानी बूढ़ा, हादा शीबा ये बूढ़ा है। तो उसी नाम से वो मशहूर हो गए। जब 12 साल की उम्र हुई उन्हीं शीबा की, तो हजरत मुत्तलिब जो हजरत हाशिम के बड़े भाई थे, उनको पता चला कि मेरे भाई का एक बेटा है जो यशरफ के अंदर है। यशरफ वो जगह है जो आज मदीनतुल मुनव्वरा है। हुजूर से पहले उस जगह को यशरफ कहा जाता था।
तो हजरत मुत्तलिब जो है वो यशरब पहुंचे और पहुंचने के बाद हजरत सलमा से इसरार किया और इसरार करने के बाद उस बच्चे को शीबा को लिया और अपने साथ लेकर के मक्का आ गए। आपने अपनी सवारी पर आपको आगे बिठाया और बिठाने के बाद जो है आप जैसे ही मक्का की सरहदों में दाखिल हुए तो लोगों ने देखा तो लोग कहने लगे, एक दूसरे से बातें करने लगे, ना तो ये कोई अब्दुल मुत्तलिब का रिश्तेदार है, ना कोई घर का है, ना कोई खानदान का है, ये कोई नया शख्स लगता है। तो लोगों ने उस बच्चे को अब्दुल मुत्तलिब के नाम से मशहूर कर दिया। अब्दुल मुत्तलिब के नाम से पुकारने लगे। अब्द के मायने आते हैं गुलाम के, यानी मुत्तलिब, अब्द यानी गुलाम, मुत्तलिब यानी अब्दुल मुत्तलिब का गुलाम। तो वो इतने मशहूर हो गए अब्दुल मुत्तलिब के नाम से, तो उनका जो नाम है मुत्तलिब के, अब्दुल मुत्तलिब के नाम से मशहूर हो गए। जब मशहूर हो गए तो आपको मदीना का गवर्नर बना दिया गया, हाकिम बना दिया गया, काबे का मुतवल्ली बना दिया गया। जब आप काबे के मुतवल्ली बन गए, आज जो हम जमजम का पानी पिया करते हैं वो हजरत अब्दुल मुत्तलिब की देन है। आज जो हम जमजम का पानी पीते हैं वो हजरत अब्दुल मुत्तलिब की देन है। और आबे जमजम का पानी वो पानी है कि अगर भूखा पी ले तो भूख खत्म हो जाए, प्यासा पी ले तो प्यास खत्म हो जाए, बीमार पी ले तो बीमारी खत्म हो जाए, परेशान पी ले तो परेशानी दूर हो जाए। ये आबे ज़मज़म का पानी है। ये हमें कैसे आता हुआ? हजरत अब्दुल मुत्तलिब एक दिन काबे की छत के नीचे आराम फरमा रहे थे। ख्वाब में आपको बशारत हुई कि अब्दुल मुत्तलिब ज़मज़म का कुआं खोदो। ज़मज़म का कुआं जो है वो पुराना कुआं था, लेकिन बनु जुरहम के जो लोग थे जब वो मक्का छोड़ करके भागे तो अपना सोना चांदी जितना था वो आबे ज़मज़म के कुएं में डाल करके चले गए। आबे ज़मज़म के कुएं में डाल करके चले गए। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब उसी कुएं को गए, कुदाल लेकर के आपने खोदा। एक दिन खोदा पानी नहीं निकला, दूसरे दिन खोदा पानी नहीं निकला, तीसरे दिन खोदा पानी नहीं निकला। तो आपने जो है मन्नत मांगी, कहा बारी ताला तू हमें आबे ज़मज़म का पानी अता फरमा दे। अगर तूने हमें पानी अता फरमा दिया तो हम मन्नत मांगते हैं कि हमारा जो सबसे खूबसूरत बच्चा पैदा होगा मैं उसको तेरी बारगाह में कुर्बान करूंगा। जो सबसे खूबसूरत बच्चा होगा उस बच्चे को तेरी बारगाह में कुर्बान करूंगा। तो जैसे ही आपने कुदाल मारा तो आबे ज़मज़म का पानी निकल आया। अब हजरत अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ 10 बेटे पैदा हुए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ 10 बेटे पैदा हुए। 8 को एक तरफ रख दो, सिर्फ 2 का जिक्र सुनिए। एक का नाम अबू तालिब है, एक का नाम है अब्दुल्लाह, जो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी हैं। हजरत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये हजरत अब्दुल मुत्तलिब के सबसे खूबसूरत बेटे थे, नौजवान थे। जब वक्त कुर्बानी का आ गया तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो है अपने बेटे अब्दुल्लाह को लेकर के चले। और ले जाने के बाद जो हजरत अब्दुल मुत्तलिब कुर्बान गाह की तरफ अपने बेटे को लेकर के जा रहे हैं। जब आप कुर्बानी करने के लिए घर से निकले तो लोगों ने रोका कि अब्दुल मुत्तलिब कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने बताया कि मैंने मन्नत मांगी थी और मैं अपने बच्चे को कुर्बान करने के लिए जा रहा हूँ। तो लोगों ने कहा अब्दुल मुत्तलिब हमारे करीब में एक काहिना रहती है, चलो हम उस काहिना के पास चलते हैं, कोई अगर सूरत निकल आए जिससे अब्दुल्लाह बच जाए। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब और तमाम मक्का के लोग उस काहिना के पास पहुंचे। जैसे ही काहिना के पास पहुंचे तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने बताया कि ऐसा ऐसा माजरा है। तो उस औरत ने कहा कि उस बच्चे को लेकर के आओ जिसको तुम कुर्बान करने के लिए जा रहे हो। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे अब्दुल्लाह को पेश किया। तो वो जो काहिना थी तो वो कहने लगी कि ये कुर्बान होने के लिए नहीं आया, बल्कि जो कुर्बान होने वाले उनको बचाने के लिए आया है। जो कुर्बान होने वाले हैं उनको बचाने के लिए आया है। हजरत अब्दुल्लाह के बारे में उस औरत ने कहा, उस काहिना ने कहा कि मक्का वापस चले जाओ और कुरान अंदाजी करना, यानी कुरान डालना। एक पर हजरत अब्दुल्लाह का नाम लिखना, एक पर 10 ऊँटों का नाम लिखना और कुरान डालना। अगर अब्दुल्लाह का नाम आए तो 10 ऊँटों को कुर्बान कर देना,
फिर कुरा डालना, अगर अब्दुल्ला का नाम आए तो 10 ऊँटों को कुर्बान कर देना। इस तरीके से 10 मरतबा करना, और 10वीं बार अगर ऊँटों का नाम आ जाए तो 100 ऊँटों को कुर्बान कर देना। समझ लेना कि अल्लाह तबारक तआला हमसे राजी हो गया। तो सारे के सारे लोग घर वापस आए, कुरान अंदाजी की गई। पहली मरतबा कुरान डाला, अब्दुल्ला का नाम आया, 10 ऊँटों को कुर्बान कर दिया गया। फिर कुरान डाला, फिर अब्दुल्ला का नाम आया, 10 ऊँटों को कुर्बान कर दिया गया। इसी तरीके से 10 मरतबा कुरान अंदाजी की। 10वीं मरतबा में जो है ऊँटों का नाम आ गया और 100 ऊँटों को मक्का की धरती पर कुर्बान कर दिया गया। अब्दुल्ला बच गए, अब्दुल्ला जो है वो बच गए। दूसरी मरतबा हजरत अब्दुल्ला काबे के सामने से गुजर रहे थे, काबे के सामने से जो है गुजर रहे थे, तो आपका एक औरत ने रास्ता रोक लिया। वो औरत कहने लगी कि अब्दुल्ला, तुम जो है मेरा दिल खुश कर दो, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगी। अब्दुल्ला, तुम मेरा दिल खुश कर दो, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगी। हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं, क्या बीबी तू मेरा रास्ता छोड़ दे। अब्दुल्ला जब तक इस दुनिया के अंदर जिंदा है, किसी गैर महरम औरत के ऊपर निकाह नहीं डालेगा। तो हजरत अब्दुल्ला वहां से भी बच गए। तीसरी मर्तबा हजरत अब्दुल्ला जो है पहाड़ियों में ऊंटों को चरा रहे थे। हजरत अब्दुल्ला ऊंटों को चरा रहे हैं, तो आप क्या देखते कि इस तमाम माजरे को एक बूढ़ा पहाड़ की कोस से छुप करके देख रहा था, पहाड़ की कोस से छुप करके देख रहा था। वो क्या देखता है, उसका बयान है कि हजरत अब्दुल्ला जो है ऊँटों को चरा रहे हैं और सामने से 1000 अहले किताब हाथों में नंगी तलवारें लेकर के अब्दुल्ला को मारने के लिए आए हैं। तो बूढ़ा क्या देखता है कि एक तरफ 1000 अहले किताब हाथों में नंगी तलवारें लेकर के अब्दुल्ला को मारने के लिए आए, दूसरी तरफ जो है आसमान से एक जमात उतरी और अब्दुल्ला की हिफाजत करके चली गई। अब्दुल्ला वहां भी बच गए। अब जो बूढ़ा पहाड़ की कोस से छुप कर के देख रहा था, वो आगे आया, सामने आया और आने के बाद हजरत अब्दुल्ला की पेशानी को छूमा। चूमने के बाद अर्ज करता है, अब्दुल्ला आज मैंने तुम्हारे 3 कमाल देख लिए। पहला कमाल कुर्बान होने से बच गई, दूसरा कमाल उस औरत के चक्कर से बच गई, तीसरा कमाल आज 1000 अहले किताब की नंगी तलवारों से बच गई। तो हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं, ऐ बूढ़े, ये बचना, बार बार बचना मेरा कमाल नहीं बल्कि उसका कमाल है जो अल्लाह तबारक तआला ने मेरी पेशानी में अता फरमा दिया। तो हजरत अब्दुल्ला 3 मरतबा बच गए। और जो बूढ़ा शख्स था जो पहाड़ की कोस से छुप कर के देख रहा था, वो शख्स नबी कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना जान थे, जिनको दुनिया वहब के नाम से जानती है, हजरत वहब के नाम से। वो शख्स, बूढ़ा शख्स अपने घर गया और जाने के बाद अपने भाइयों से मशवरा किया, क्या भाइयों मेरी बेटी जो है वो जवान हो गई, उसकी शादी करना है और मैंने उसके लिए लड़का तलाश कर लिया है, उस बेटी की शादी करना है, उसके लिए लड़का तलाश कर लिया है। तो भाइयों ने कहा कि लड़का कौन है बताओ। तो वो कहता है कि अब्दुल मुत्तलिब का बेटा अब्दुल्ला। तो भाइयों ने समझाया कि दिमाग खराब हो गया है, कहाँ वो मक्का के सरदार, काबे के मुतवल्ली, कहाँ हम गरीब आदमी, क्या वो हमारी बेटी को कबूल करेंगे? तो बाप कहता है कि कबूल करें ना करें जाना मेरा काम है, कबूल करें या ना करें जाना मेरा काम है। और मैंने देखा है कि अब्दुल मुत्तलिब का वो दरबार है कि जिस दरबार में कोई आता है तो कभी खाली हाथ नहीं जाता है। बूढ़े शख्स हजरत वहब अब्दुल मुत्तलिब के घर पहुंचे और पहुंचने के बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब से अर्ज करते हैं, कहा अब्दुल मुत्तलिब मैं अपनी बेटी का रिश्ता लेकर के आया हूं। तो कहा किसके लिए? कहा तुम्हारे बेटे अब्दुल्ला के लिए। तो फरमाते हैं कि बेटी का क्या नाम है? तो फरमाते हैं कि मेरी बेटी का नाम आमना है, मेरी बेटी का नाम आमना है। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि ऐ बूढ़े शख्स, ऐ हजरत वहब, तुम ही मेरे घर आ गए, अगर तुम मेरे घर ना आते तो कुछ दिनों के बाद मैं तुम्हारे घर आने वाला था, अगर तुम ना आते तो कुछ दिनों के बाद मैं तुम्हारे घर आने वाला था। बात पक्की हो गई, रिश्ता हो गया, शादी हो गई। हजरत अब्दुल्ला और हजरत आमना की शादी हो गई, दूल्हा भी लाजवाब है, दुल्हन भी लाजवाब है, शादी हो गई। हजरत आमना जो है अपने ससुराल गई और मामूल के मुताबिक जो आज हमारे यहाँ भी है,
बेटी ससुराल जाती है और 2-4 दिन के बाद मायके वापस आती है, जिसको हम चौथी का कहा करते हैं, घर वापस आती है। तो हजरत आमना रदी अल्लाह ताला अन्हा अपने ससुराल से घर वापस आई और आने के बाद ज़ारो कतार रोने लगी। तो हजरत वहाब ने देखा तो अपने गले से लगा लिया और पूछा कि अरे बेटी क्यों रो रही हो, क्या बात है, क्या तुम्हारे लिए अब्दुल्ला के घर में खाना नहीं दिया जाता, क्या तुम्हें परेशान किया जाता है, क्या तुम्हें तंग किया जाता है। तो हजरत आमना फरमाती हैं, अरे बाबा जान, हजरत अब्दुल मुत्तलिब का वो घर है कि जिस घर के दरवाजे पर अगर भूखा आए तो उसको खाना खिला दिया जाता है, कोई प्यासा आए तो उसको पानी पिला दिया जाता है, कोई नंगा आए तो उसको कपड़े पहना दिए जाते हैं, और कोई परेशान हाल आए तो उसकी परेशानियों को दूर कर दिया जाता है। तो हजरत वहाब फरमाते हैं कि अरे बेटी फिर क्यों रो रही हो, क्या बात है, तुम्हारे लिए क्या परेशानी है, क्यों रो रही हो। तो हजरत आमना फरमाती हैं, अरे बाबा जान, कल भी मैं घर से बाहर जाया करती थी और तुम्हारे घर आया करती थी, लेकिन आज मैंने जो माजरा देखा है आज से पहले कभी नहीं देखा। हजरत वहाब फरमाते हैं, अरे बेटी क्या माजरा तुमने देखा है। तो हजरत आमना फरमाती है, अरे बाबा जान, जब मैं आज अब्दुल मुत्तलिब के घर से तुम्हारे घर आ रही थी तो मैंने रास्ते में क्या देखा है कि जितने भी पेड़ मुझे मिले हैं सारे पेड़ों ने मुझे सलाम किया है, जितने भी पत्थर मिले हैं सारे पत्थरों ने मुझे सलाम किया है, जितने भी जर्रात मिले हैं सारे जर्रों ने मेरे कदमों को बोसा दिया है। ये हजरत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये बयान फरमा रही है। हजरत वहाब फरमाते हैं, अरे बेटी, जिस नूर के लालच में मैंने तेरा निकाह अब्दुल्ला से किया था, अल्लाह तबारक व तआला ने वो तेरे पेट में अता फरमाया। वो नूर अल्लाह तबारक ताला ने तेरे पेट में अता फरमा दिया। तो ये हजरत नबी कौने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा है और हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी शुरू हो गई। कुछ दिनों के बाद जो है हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुल्क शाम तिजारत के लिए गए और आपका इंतकाल हो गया। हजरत आमना रज़ी अल्लाह तबारक ताला अन्हु मेरे नबी कौने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा, आप फरमाती हैं कि अल्लाह तबारक ताला ने नबी कौने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेरे पेट के अंदर आए तो हर चीज़ मेरे लिए आसान फरमा दी, हर चीज़ आसान कर दी। कि पहले मैं कुएं पर पानी भरने के लिए जाया करती थी तो कुएं से पानी खींचना पड़ता था, लेकिन अब मैं अगर कुएं पर पानी भरने के लिए जाती हूँ तो पानी खुद ब खुद ऊपर चला आया करता है। तो ये हमारे नबी की वालिदा है कि अल्लाह तबारक ताला ने अपने नबी के वसीले से उनकी वालिदा को इतनी तमाम मुश्किलात को आसान कर दिया। और जब नबी इस दुनिया के अंदर आए तो अल्लाह तबारक ताला ने तमाम दुनिया की मुश्किलों को आसान कर दिया और तमाम दुनिया को हरा भरा कर दिया। अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला हम सबको नबी कौने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीराद इसी तरीके से सजाने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको नबी कौने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची और पक्की मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलीना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।